ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट होस्टिंग वगैरह सब कुछ देख लिया था। ऑलरेडी वेबसाइट को प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करना है, AWS पे कैसे लेकर आना है, मतलब EC2 इंस्टेंस में कैसे लेकर आना है, उसको जिप कैसे करना है, उसको अनजिप कैसे करना है, प्रोजेक्ट फाइल्स को मूव कैसे करना है, ओवरऑल वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब मुझे एक चीज़ और बतानी है डेटाबेस से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग ने PHP तो इंस्टॉल किया, लेकिन PHP को कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आप थोड़ा और यूज टू हो जाओ PHP को लेकर। वैसे तो ये चीज़ें AWS ट्यूटोरियल के अंदर में नहीं आती है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू लेट यू नो गाइस, लेट यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, सो दैट आप जो है सारी चीज़ों को ईजिली को रिलेट कर पाओ कि ये चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें देखनी पड़े, अलग अलग वीडियोज़ देखने पड़े या सीरीज़ देखने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक PHP हमने ये देखो यहाँ पे PHP तो इंस्टॉल किया था। PHP का फोल्डर भी है। ठीक है, इसके अंदर सारे PHP के फाइल्स वगैरह हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, इस वेबसाइट के अंदर में वैसे तो स्टैटिक वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो मैंने क्या किया कि एक फ़ाइल बनाया, नया एक फ़ाइल बनाया है, और उसके अंदर मैंने PHP के कुछ कोड्स लिखे हैं। और वो कोड्स ऐसे हैं कि डेटाबेस के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो इस तरीके का कोड लिखा हुआ है PHP का। ठीक है, और हमें क्या करना है अब कि हमें डेटाबेस PHP के अंदर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस के अंदर टेबल वगैरह बनाना है, टेबल के अंदर डेटा डालना है, और फिर वो PHP का फाइल को हम लोग रन करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो फाइल दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फाइल मैंने जो बनाया है वो ये है, उसका नाम है testdb.php। ठीक है, testdb.php करके फ़ाइल है। और वो फाइल कहाँ पर है, वो फाइल को मतलब HTML फोल्डर के अंदर में ये वो फाइल है। और उस फाइल को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये आपका इस तरीके से इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। PHP अगर कोडिंग आपको समझ में आती है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि लोकल होस्ट, ये आपको लोकल होस्ट ही रखना है। यहाँ पर आप लोकल होस्ट के बदले आप चाहो तो अपने जो आपका इंस्टेंस है उसका पब्लिक आईपी भी आप डाल सकते हो, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पब्लिक आईपी डालो तो भी चलेगा, लोकल होस्ट डालो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रूट देना है। रूट, ये कौन सा रूट है, क्योंकि हमारा जो पेज पे एडमिन है उसका जो यूज़र है वो रूट यूज़र है। अगर आपने कोई और यूज़र बनाया होगा तो आप उस यूज़र का भी यूज़र नेम डाल सकते हो और पासवर्ड डाल सकते हो। फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही यूज़र रखा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है रूट, वही रखा है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। PHP का जो पासवर्ड रहेगा वही हमारे डेटाबेस का भी पासवर्ड रहेगा, और जो PHP का यूज़र नेम रहेगा वही हमारे डेटाबेस का भी यूज़र नेम रहेगा, चाहे हम कोई भी डेटाबेस बनाए, कितना भी डेटाबेस बनाए। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम जो हम लोग रखेंगे, अभी जो हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसका नाम हम रखेंगे TestDB। और टेबल का नाम रखेंगे हम डेटा। तो यहाँ पर क्वेरी लिखा है सेलेक्ट ऑल कंटेंट फ्रॉम ऑल कॉलम्स फ्रॉम डेटा टेबल। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सारे कॉलम्स को हमने यहाँ पे फेच किया हुआ है और दिखा दिया। तो ये बेसिक PHP का कोड है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम हमारे PHP को ओपन करेंगे। PHP को ओपन करने के लिए कहाँ पे क्या करना है, हमें PHP एडमिन फोल्डर के अंदर में index.php हमें ओपन करना है बेसिकली। तो देखो ये index.php हमें ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रशांत शर्मा डॉट बेस है, उसके आगे मैं यहाँ पर जाता हूँ स्लैश और PHP M कैपिटल, ध्यान देना अगर M स्मॉल डालोगे तो फिर वो नहीं ओपन होगा। PHP माई एडमिन मैंने ओपन किया यहाँ पे। अब मुझे यूज़र नेम डालना है, तो रूट, उसके बाद पासवर्ड डालना है 12345 रूट, एंड पासवर्ड डाल दिया मैंने। लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस पे जाऊँगा। यहाँ पर डेटाबेस का नाम मेरा है TestDB। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, वो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो यूज़र नेम लगेगा और पासवर्ड लगेगा वो आपके पेज में एडमिन का ही यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा। आपको नए यूज़र्स अगर बनाने हैं तो नए यूज़र्स यूज़र अकाउंट में जाकर आप बना सकते हो, एंड देन वो वाला यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डाल सकते हो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। दोनों ही चीज़ें वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं TestDB करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट किया मैंने डेटाबेस है। अब उसके अंदर एक टेबल बनाना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे डेटा करके एक टेबल बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा करके एक टेबल बनाना है। तो डेटा टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके अंदर मैंने कॉलम्स के नाम दे देता हूँ ID, नेम, ईमेल। ठीक है, इतने नाम में दे देता हूँ और एक कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इनका डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ। तो ये वेरकेर, ये भी वेरकेर, और ये बिगिंट कर देता हूँ। बिगिंट करना रहता है कभी भी, कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट्स का रहता है ना, और 98 से या 97 से 99 से भी शुरू होता है, तो आपको बिगिंट ही करना है। इसको 11, इसको 50, इसको 50, इसको 10, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं।
फिर इसके अंदर अभी हमारा टेबल तो रेडी हो गया है, अब इसके अंदर कुछ डेटा भी डाल देते हैं हम। तो ठीक है, अब हमने डेटा भी डाल दिया है। अब गो पे क्लिक करते हैं, डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे टेबल में डेटा आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टेस्ट डी बी डॉट पी एच पी को, प्रशांत शर्मा डॉट बिज है, उसके आगे हम टेस्ट डी बी डॉट पी एच पी को रन करते हैं। टेस्ट डी बी डॉट बिज नहीं, सॉरी, टेस्ट डी बी डॉट पी एच पी। ओके, तो ये देख लो आप, यहाँ पर मेरा जो भी मैंने क्या क्या फेच किया था, मैंने आईडी फेच किया था, नेम फेच किया था और ईमेल आईडी फेच किया था, वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस डेटा को थोड़ा ट्विक कर देता हूँ या फिर और एक डेटा एंटर कर देता हूँ। डेटा डाल दिया, डेटा एंट्री हो गया, रिफ्रेश, दूसरा डेटा भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या सीख लिया, अभी क्विकली अभी हमने ये सीखा कि कैसे हम पी एच पी में एडमिन जो हमने सब सेटअप वगैरह किया था, जब हम रैम सर्वर का सेटअप कर रहे थे, उस पी एच पी में एडमिन के अंदर में डेटा उसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद उसके अंदर डेटाबेस वगैरह कैसे बनाना है और डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट के फाइल से कैसे किस तरीके से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इन केस जब आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर डालोगे तो आपको आपके केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और जो भी आपका प्रोजेक्ट, अगर आप लोकल में वो प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो उसका डेटाबेस आपने एक्सपोर्ट किया हुआ रहेगा। उस डेटाबेस को यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको वो चूज़ फाइल करना है और आपका जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट हो जाएगा। डेटाबेस इंपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपका जो भी कनेक्शन फाइल रहेगा, जैसे मेरा जो कनेक्शन का जो भी था वो मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ था, आपका भी जहाँ पर भी कनेक्शन का कोड लिखा रहेगा वहाँ पर जाकर आपको ये सब पैरामीटर्स जो है वो चेंज करने हैं, और पैरामीटर्स चेंज करते ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेटाबेस से आपके कनेक्ट हो जाएगा एंड आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्लाउड पे होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब तक आप लोग ने बहुत सी चीज़ें सीख ली है, अपने क्लाउड होस्टिंग एंड ऑल कैसे करना है वो भी सीख लिया है, और अभी तक का जो नॉलेज है आपका उसका यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्लाउड पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत एफर्ट करके पूरा सीरीज़ अभी तक का बनाया है, और इतना तक अगर आपने रेगुलरली सब कुछ सीखा रहेगा कंसिस्टेंटली तो फिर आपने अब अपना खुद का प्रोजेक्ट क्लाउड पर डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे की जो कुछ चीज़ें रहेगी वो एडवांस चीज़ें रहेगी, और उनका यूसेज भी जो है वो एडवांस यूसेज रहेगा। फ़िलहाल के लिए जितना मैंने बताया उतना काफ़ी आपके लिए, आगे की चीज़ें जो है वो एडवांस चीज़ें हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी ही है, क्योंकि वो चीज़ें आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की भी आपको। तो आगे की चीज़ें हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, एंड इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज एंड ऑल, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट में लिख दो, एंड मे बी whenever I'll get the time I'll cross check all the comments and answer you guys. ठीक है, so till then thank you and see you in the next video. Bye bye, take care.